दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज हम एक पुस्तक के बारे में बात करने वाले हैं। उस पुस्तक का नाम है मल्लिका। दोस्तों, इस पुस्तक के जरिए हमें भविष्य एकदम अलग ही दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी पुस्तक में की गई कुछ भविष्यवाणियों के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी के पास में बहुत से मठ मिलते हैं और उन मठों में से प्राप्त हुई है मल्लिका प्राचीन पुस्तक। दोस्तों, ये पुस्तक 500 साल से भी अधिक पुरानी बताई जाती है और ये पुस्तक ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है। दोस्तों, लोगों को मल्लिका की सैकड़ों पुस्तकें मिली हैं और इन पुस्तकों में भविष्य में होने वाली अनेक घटनाओं का विवरण दिया हुआ है और कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मल्लिका पुस्तकें हैं। लेकिन जो पुस्तकें प्राप्त हुई हैं वो पुस्तकें महंतों के अधिकार में हैं और वो इन पुस्तकों को बड़ी कोशिश से कुछ विशेष व्यक्ति को ही देखने देते हैं। दोस्तों, इस महान पुस्तक की रचना बंगाल के भगवत भगत चैतन्य महाप्रभु ने की थी और उस समय के उड़ीसा के बहुत बड़े योगी और महात्मा कहे जाने वाले श्री अच्युतानंद दास जी चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे। कहा जाता है कि अपनी सभी पुस्तकें अच्युतानंद दास जी अपने योग की शक्ति से लिखते थे और उन्होंने अपने सतयुग से लेकर कलयुग तक के सभी जन्मों का विवरण किया है। उड़ीसा में आज भी अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों का बहुत महत्व है, क्योंकि लोग उनके प्रति बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। दोस्तों, वैसे तो उनकी भविष्यवाणियां बड़ी ही विस्तृत हैं और उनका विवरण एक ग्रंथ में नहीं किया जा सकता, पर उनका सारांश हम कुछ शब्दों में आपको जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, बाढ़, अकाल, भूकंप, विस्फोट इस युग की अनिवार्य घटनाएं मानी जाती हैं और इन घटनाओं की वजह से बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं भी हमें देखने को मिलेंगी। और इस पुस्तक में इस बात का भी विवरण है कि यूरोप की समस्त आबादी इन प्राकृतिक घटनाओं की वजह से मारी जाएगी और कुछ समय के बाद ही अमेरिका में बहुत ही ज्यादा बारिश होने वाली है और वहां पर जगह जगह बाढ़ आ जाएगी और बहुत तेज जल स्त्राव के कारण अमेरिका पानी में डूब जाएगा। दोस्तों, रूस आखिर तक इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहेगा और भारत में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता, परंतु ये एक नियम सा बन चुका है कि भारत का एक हिस्सा हर युग के अंत में डूब जाता है। त्रेता युग में लंका डूबी थी और द्वापर के युद्ध में द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई थी और अब कलयुग के अंत में हमारा तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी समुद्र में खो जाएगा। हमारे देश भारत में समय समय पर कई महापुरुष जन्म लेते हैं और जो हमें अतीत और आगे आने वाले समय के बारे में बहुत सी जानकारियां प्रदान करते हैं। वो भक्ति में इतने लीन होते हैं कि उन्हें भगवान के सभी कार्यों का स्मरण हो जाता है। वो सभी कार्यों को अपने किताबों या अपने काव्यों द्वारा हमें दे जाते हैं। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि हमें इस युग में अपने कर्मों का फल भोगना है। दोस्तों, इन महापुरुषों की किताबों में हमें इस बात का व्याख्यान मिलता है कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। ये महापुरुष किसी एक व्यक्ति के भविष्य को संक्षिप्त में नहीं बताते हैं, बल्कि ये पूरी मानव जाति के जीवन और मरण की पूरी जानकारियां हमें प्रदान कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें सभी पुराणों में अपने आगे आने वाले समय में एक विनाश ही नजर आता है। हमें सुख और समृद्धि का कोई भी शेष भाग नजर नहीं आता। हर भविष्यवाणियों और हर पुराणों में हमें मानव जाति का नाश ही देखने को मिलता है और अगर मनुष्य अपने आप में बदलाव नहीं करेगा तो आगे आने वाला समय उसे कतई माफ नहीं करेगा।